सभी को नमस्कार, सभी दोस्तों का स्वागत है भाई। उम्मीद करता हूँ सारे भाई शिकारी भाई बढ़िया है हमारे। एक बार फटाफट सारे बच्चे जुड़ जाएं हमारे प्यार के साथ। सारे भाई नमस्कार, नमस्कार, प्रणाम, स्वागत। सारे भाई बेटा नमस्कार भाई। नमस्कार कुमारी सोनाक्षी, नमस्कार अजय, अजय बुनकर, नमस्कार, नमस्कार भाई। सभी भाइयों को राम राम, प्रणाम। सभी बढ़िया भाई। चलो भाई चाय पिलाता हूँ मैं आप लोगों को। कुछ एक सवाल लिख रहा हूँ मेरे बच्चों, इनके सवाल थोड़ी सी मेहनत करके दिखाएंगे। ठीक है, कुछ एक सवाल लिख रहा हूँ। आपके सामने सेंटेंस लिख रहा हूँ, सेंटेंस थोड़ी सी मेहनत करके दिखाएंगे भाइयों। ठीक है भाई, थोड़ी सी मेहनत चाहिए, ज्यादा मेहनत करोगे तो परेशान हो जाएगा माहौल। नो बैंक इज एज स्लो एज द एसबीआई। नो अदर मैन इज एज स्लो एज द एसबीआई। सवाल है केवल, केवल सवाल है, सवाल से ज्यादा मत दिमाग लगाइएगा। अजय बेटा कितनी बार राम राम सर जी लिखेगा भाई, पढ़ भी ले भाई। कितनी बार राम राम लिखेगा, कितनी बार राम राम लिखेगा तो राम जी भी डर जाएंगे भाई। पढ़ लेंगे भाई। आजा भाई, चार सवाल ये छोटी सी रिवीजन के लिए एक बार फटाफट से बना के दिखाएं। सवाल का आंसर मैं आपको सबमिट वेरीफाई करता हूँ। कहानी को समझते हैं। मैंने बुर्ज खलीफा का कंपैरिजन किया है टॉलर देन एनी बिल्डिंग इन दुबई, दुबई की किसी अन्य बिल्डिंग से। सिमिलर कंपैरिजन हमें करना है तो सिमिलर कंपैरिजन के लिए हमें अदर लगाना पड़ेगा। अगले सवाल की हम बात करते हैं, द बुर्ज खलीफा इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल द अदर बिल्डिंग्स। अब बहुत सारी बिल्डिंग्स हमारे सामने हैं, बहुत सारी हमारे सामने बिल्डिंग है। अब इन सारी बिल्डिंग्स में हम बात करते हैं तो बुर्ज खलीफा जो बिल्डिंग है, ठीक है ना, सभी में से जब सिलेक्शन आउट ऑफ कंपैरिजन होता है, जब सिलेक्शन आउट ऑफ कंपैरिजन होता है तो सभी में से तुलना करके तब हम किसी एक को चुनते हैं। तब यहाँ हमें अदर लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, कौन सा क्या कहता है, अगर किसी भी लिखे सेंटेंस के साथ सुपरलेटिव डिग्री ऑफ के साथ हमें लिखी हुई मिलती है तो एनी के बाद हम सीधा लिखने की कोशिश करते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन, ये भले ही हमारे सामने लिखी हुई सिंगल कैटेगरी से ही क्यों ना हो, क्योंकि सिलेक्शन आउट ऑफ कंपैरिजन में आपको उस चीज को इसमें कंपैरिजन में डालना पड़ेगा जिसको आप सुपरलेटिव डिग्री के साथ लिख रहे हैं। आपको उसको लिखना पड़ेगा, उसको लिखे चलेगा नहीं। नो बैंक इज एज स्लो एज द एसबीआई। कोई बैंक नहीं, कोई भी बैंक नहीं है इतना स्लो जितना स्लो एसबीआई है। अबे भाई बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना, कोई भी बैंक इतना स्लो नहीं है जितना एसबीआई है। तो फिर एसबीआई भी तो है, एसबीआई को तो एक्सक्लूड करना होगा। अब एसबीआई को एक्सक्लूड करने के लिए सिंगल कैटेगरी में हमें यहाँ कहना होगा नो अदर बैंक। अब इस हिंदी को समझिएगा, कोई अन्य बैंक क्या कहा है, कोई अन्य बैंक इतना स्लो नहीं है जितना स्लो एसबीआई है, तो इसको एक्सक्लूड करना। अदर से हमने इसको एक्सक्लूड किया एसबीआई को। अगर नो अदर मैन सर हो गए, मैन इंसान है, एसबीआई बैंक है, अदर लिखने की जरूरत नहीं, सिंगल कैटेगरी की बात कर रहा है तो ठीक है दोस्त, करेक्ट होना चाहिए भाई। आगे ना, ये हमारे सामने एक छोटा सा बचा हुआ कॉन्सेप्ट था, इसको ध्यान रखेंगे। अब मेरे बच्चों इसी से आगे छोटी सी बात हमको समझनी है। आगे इसी से छोटी सी बात को हमें समझनी है, इसे हम कहते हैं इंप्लाइड कंपैरिजन। बस प्रैक्टिस शुरू करेंगे आप लोगों के साथ। इंप्लाइड कंपैरिजन एक आखिरी कॉन्सेप्ट है, ये हमें पता जाना चाहिए, बहुत बार कभी हमें देखने को मिलता है। इंप्लाइड कंपैरिजन का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। सर इंप्लाइड कंपैरिजन का मतलब होता है जब हम कंपैरिजन तो कर रहे हैं, जब हम कंपैरिजन तो कर रहे हैं लेकिन कंपैरिजन कर किसके बीच रहे हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। हमारे सामने कंपैरेटिव डिग्री का हम यूज तो कर रहे हैं, कंपैरेटिव डिग्री का हम यूज कर रहे हैं, कंपैरेटिव डिग्री का क्यों यूज कर रहे हैं, एक चीज तो हमारे सामने फिजिकली अवेलेबल है, एक चीज हमारे सामने फिजिकली प्रेजेंट है, ये हो गई एक चीज, ठीक है ना। अब मेरे बच्चों हम इसकी तुलना कर रहे हैं, हम इसकी तुलना कर रहे हैं किस चीज के साथ, उस चीज के साथ जो हमारे दिमाग में है। किसके साथ कर रहे हैं, मेंटल इमेज के साथ, या फिर ऐसा हो सकता है किसी हमारे पास्ट एक्सपीरियंस के साथ, किसके साथ, पास्ट एक्सपीरियंस के साथ, या फिर मैं कहूं तो ये हो सकता है किसी के साथ कंपैरिजन किसी भी एब्सेंट ऑब्जेक्ट के साथ जो हमारे सामने फिजिकली प्रेजेंट नहीं है। अब मैं आपको इसको समझाता हूं, क्या कहानी है मेरे बच्चों। आप मनाली घूमने गए, ठीक है, आप मनाली घूमने गए। जब आप मनाली घूमने गए तो क्या हुआ, आपने होटल ट्राई किया, आपने होटल देखा, होटल की कीमत थी मान लीजिए 6000 रुपए। 6000 रुपए का होटल आपने देखा, आपने देखा कि उस होटल के पीछे थोड़ी सी खाई है, ठीक है, और थोड़ी बहुत पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना, होटल के अंदर थोड़ी सी गंदगी है। आपने सोचा चलो छोड़ो, वहां से आप 2 किलोमीटर आगे आ गए, फिर दूसरा होटल आपने ट्राई किया, वो होटल आपको मिला है 8000 रुपए का, ठीक है जी। अब उस होटल की आपने खिड़की खोली, खिड़की जैसे आपने खोली, खिड़की के पीछे दूसरी बिल्डिंग नजर आई, यानी कि होटल के अंदर कोई भी व्यू नहीं था, समझ रहे। और उस बिल्डिंग के अंदर जो जिस होटल के अंदर आपने देखा वहां इतनी ज्यादा गंदगी फैली हुई, इतना ज्यादा गंदा हुआ था माहौल, वहां पर जो बेडशीट थी ये था वो सब गंदा। तो आप क्या कहोगे, यार ये वाला होटल उससे महंगा है, ये वाला होटल उस वाले होटल से और ज्यादा गंदा है। अब क्या हो रहा है, फिजिकली आप इस 8000 रुपए वाले कमरे को देख रहे हो, होटल को देख रहे हो, मेंटल इमेज किसकी बनी हुई है जो आप देखकर जा चुके हो। अरे हाँ, अब इसी चीज को बताने के लिए सेंटेंस कैसे फ्रेम करेंगे, इसी चीज को बताने के लिए आप सेंटेंस कैसे फ्रेम करेंगे। आप कहेंगे सर दिस होटल इज मोर डिस्गस्टिंग, ठीक है, दिस होटल इज मोर डिस्गस्टिंग। केवल इतना ही आप बातें कहेंगे कि यह होटल और ज्यादा गंदा है। फिजिकली मेरे सामने ये होटल है, मेंटल में दिमाग में वो जो हम वहां से होकर आ रहे हैं, इसके साथ अंडरस्टूड है, ये लिखा हुआ नहीं होगा, अंडरस्टूड है देन दैट वन, ये लिखा नहीं होगा ये अंडरस्टूड होगा, समझ रहे हैं, है ना। ये बात समझ, जैसे अगर मान लीजिए मैं आपको कहता हूं, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना। आफ्टर हिज डेथली एक्सीडेंट, डेथली मतलब जिससे लगभग मृत्यु हो सकती थी, ही बिकेम मोर सीरियस अबाउट हिज ड्राइविंग सेंस। अब इसका मतलब गाड़ी चलाने की जो उसकी सेंस है ना, अब वो जितना पहले चलाता था ना, अब वो और ज्यादा सेंसिबल तरीके से चलाने लगा। दिमाग में पहले क्या है, पहले कैसे चलाता था, लेकिन एक्सीडेंट के बाद उसने चलाने का एटीट्यूड बदल दिया। अब इसी बात सही है बेटा, अब इसी बात के किसी इंसान के सामने कहता है आई कैन नॉट टॉलरेट दिस, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता इस नॉनसेंस को, तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे, एनी मच या एनी मोर, बताइए आप क्या करेंगे। सीखो, अब तक तो बर्दाश्त कर रहा था, अब से ज्यादा आगे बर्दाश्त नहीं करना, तो ये इंप्लाइड कंपैरिजन है, यहाँ पर आप क्या करेंगे, मोर करेंगे, ठीक है बेटा। तो हम आपके साथ मिलकर करेंगे प्रैक्टिस, छोटी छोटी दो ही बातें हमारी बची हुई थी, छोटा सा कॉन्सेप्ट है तो समझ आता। तो पीडीएफ खोलिए भाई, तो ये वाली पीडीएफ है, तो
मेरा एग्जैक्टली ये पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड है मेरे बच्चों, ठीक है ना। आज हम आपके साथ प्रैक्टिस शुरू करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं रीजन करके आए होंगे। जरा 1 से 11 तक के क्वेश्चन आप पढ़ देखें। रीजन का कोई भी बुक लेना चाहे आप ले सकते हैं। वोकैब्युलरी के बारे में मैं आप लोगों को बता दूंगा। वोकैब्युलरी का जो लेटेस्ट एडिशन है वो आप लोगों को मेरी यूट्यूब पर डिटेल मिल जाएगी, ठीक है ना। अगर आपके मन में कोई किताब लेने की इच्छा है रीजन तो आप भी ले सकते हैं, मेरे से कोई रोक नहीं है। बराबर मैं बनाने सिखाऊंगा मेरे साथ सीखो ध्यान से। मैंने जस्ट एब्सॉर्ब हिम, एब्सॉर्ब का मतलब मुक्त कर देना, बरी कर देना। जज ने उसे बरी कर दिया, मुक्त कर दिया किसी सब आरोप से। ही बिकेम मच एंथुसियास्टिक, वो और ज्यादा अपनी जिम्मेदारी के प्रति जोश से भर गया और अपना व्यवहार के प्रति। उसका इंप्लाइड कंपैरिजन मच नहीं मोर। देखो केस होने से पहले जितना जिम्मेदार था अब वो उससे ज्यादा जिम्मेदार हो गया। तो इंप्लाइड कंपैरिजन की बात कहने की कोशिश करता है ना। दिमाग समझ आया बेटा, ठीक है भाई, है ना, ठीक है बेटा। चलो अगले सवाल पर आ जाओ। नीलम नाम की एक लड़की है जिसने क्लास के अंदर कोई पढ़ाई पे ध्यान नहीं देना होता। ये किसी भी एक बात को लेकर बच्ची हर रोज कमेंट करने आती है। टू सेकंड हैंड स्कूटर से पहले दा क्यों नहीं यूज होगा, टू सिंगल डिजिट नंबर से पहले क्यों यूज हुआ, प्लीज बता दीजिए। मैंने आपको आर्टिकल पढ़ा दिया है बेटा, नीलम बताओ। मैं आपको आज तीसरी बार ये चीज समझाना चाह रहा हूं। अगर किसी चीज पर डाउट है तो या तो अपनी क्लास को दोबारा से देख लो। मैंने उस क्वेश्चन के अंदर क्या चीज आपको बताई है, क्या मुझे हर सारे क्वेश्चन हर समय याद रहते हैं, बताओ। आप पूरा सेंटेंस कीजिएगा, एक छोटा सा फ्रेज मेरे सामने लेकर खड़े हो, इसके साथ ये यूज होगा, मेरे पास कोई आंसर है। या तो आर्टिकल से कवर कर लो या आप ठीक से क्लास को रिवाइज करो। और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है बेटा, डाउट के नाम पर अपनी आंखों को अंधा मत बनाओ, क्योंकि आप जो मेरे को दिखाई दे रहा है बेटा, आप मतलब डाउट के नाम पे इतने अंधे हो गए आप ये समझ नहीं आ रहा कि सर डाउट कितना इंपॉर्टेंट है यार। आपकी अनसमझी है, उस समय क्लास में मैंने बताया, देख लो नहीं देख पा रहे कोई बात नहीं, आर्टिकल टाइम डेफिनेटली एग्जाम में एन यूज अभी ये चला है, इस पे ध्यान दीजिए। कल पूरी क्लास में लड़की कमेंट करती है, अब पढ़ लो पढ़ लो, ठीक है बेटा। बुद्धिजीवी इंसान हो मेरे बच्चे, आप समझदार बनो, समझ रहे। हमारे गांव देहात में इसी बात को कहते हैं कि हाथों से दौलत लूट रही थी और भाई ये चिल्ला के पीछे पड़ गए। हमारे गांव देहात की भाषा है, समझे कि आपके हाथों से सब कुछ लूट रहा है, आप इस पर कंसंट्रेट नहीं कर रहे, नहीं समझे, क्वेश्चन बनाना नहीं सीख रहे। एक दिन बैठ के मेरे बच्चे फिर आप बैठ के समझ क्वेश्चन नहीं बनने में क्या करूं। आप अभी समझिए, आप कितना गलत व्यवहार चलती क्लास में पढ़ करो। The people of a country are most temperate than, आप ध्यान से समझिएगा, जो हमारे यहाँ के जो लोग हैं ना वो ज्यादा गर्म हैं दूसरे देश की कंट्री से। अब यहाँ अदर का मतलब तो हमने एक्सक्लूड कर दिया है ना जी, कंपैरेटिव कंजम्पशन है तो कंपैरिजन के लिए यहाँ पर मोर लगाएंगे, मोस्ट लगाएंगे। सवाल नंबर 3, आई हैव ऑलवेज नोटिस, मैंने हमेशा नोटिस किया है, ठीक है, मैंने हमेशा नोटिस किया है, ऑलवेज नोटिस दैट गिवन एन ऑप्शन ही प्रेफर्स, अब प्रेफर्स के कंपैरिजन में देन नहीं हम टू का यूज करते हैं। अनीश इज क्लेवर देन, सर क्लेवर की कंपैरेटिव डिग्री, या तो आप यहाँ पर मोर क्लेवर लगा दीजिए या फिर क्लेवर लगा दीजिए, कुछ भी जो चाहे लगा सकते हैं। सवाल नंबर 5 चाहिए, ठीक है, सवाल नंबर 5 में क्या कहता है, देयर आर नो लेस देन 5 असिस्टेंट्स। पिछली क्लास में आपको बात बताई थी छोटे अंदर, क्या चीज लिटिल का कंपैरेटिव लेस होता है, सुपरलेटिव लीस्ट होता है, ठीक इसी तरीके से फीवर का कंपैरेटिव फीवर होता है और सुपरलेटिव फीवेस्ट होता है, ठीक है। लिटिल हम यूज करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के लिए, फीवर यूज करते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए। तो यहाँ पर क्या लिखा है 5 असिस्टेंट्स, 5 असिस्टेंट्स के कंपैरिजन में प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए लेस नहीं, हमें क्या लिखना पड़ेगा फीवर, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ 5 असिस्टेंट से कम, ठीक है ना, जो है वो कहां है, ऑफिस में है, करेक्ट है ना, ठीक है। अगला सवाल हमारे सामने आता है, जॉनसन एंड मिल्टन आर टू ब्रदर्स, दो भाई हैं, द लेटर इज, सर लेटर की स्पेलिंग गलत है, दो के सीक्वेंस में हम LATTER का प्रयोग करेंगे, दो के सीक्वेंस में LATTER का प्रयोग करेंगे। लेट हर टेक एज मच बुक एज, सब बुक अपने अपने मत के साथ नहीं आएगा, मच हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं, उसे जितनी किताबें चाहिए उसे लेने दो, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे एज मेनी बुक्स, ठीक है, करेक्ट होगा। अब ये क्वेश्चन बेटा, माय बुक इज चीपर देन योर्स, जो मेरी बुक है वो आपकी किताब से क्या है भाई, जो मेरी किताब है साहब वो आपकी किताब से सस्ती किताब है, ठीक है, जो मेरी किताब है वो आपकी किताब से सस्ती किताब है, ठीक है भाई। तो माय बुक इज चीपर देन योर्स अपनी जगह लिखा हुआ है, बिल्कुल ठीक है, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये बात मुझे चल जाएगा, आपकी जगह से कोई बात नहीं है जी, तो आपको चल जाएगा कि योर्स का मतलब हमें समझ आता है योर बुक, कोई नहीं है सर। आई बिगन टू ट्रेम्बल, मैंने कांपना शुरू कर दिया जब मैंने देखा शार्प लॉन्ग नाइफ। तो पहले हम क्या लिखने की कोशिश करते हैं, शार्प लॉन्ग नाइफ है ना, अपनी जगह सही होगा, आप इंग्लिश से पहले हम साइज लिखते हैं लॉन्ग और उसके बाद कहेंगे शार्प। सवाल नंबर 10 समझ क्या कहता है, सवाल नंबर 10 में कहता है आई आस्क्ड टू पर्सन द वे टू द स्टेशन बट नन ऑफ देम, सर दो लोगों से रास्ता पूछा है स्टेशन का, उनमें से किसी ने भी नहीं, सर दो में से कोई भी नहीं के लिए हम नीदर का यूज करते हैं, नन तो दूसरे ज्यादा यूज करते हैं। व्हाई सिविलाइज्ड पीपल बिहेव इन अनईजी वे, क्यों सभ्य लोग ऐसे बदसलूकी करते हैं, इज अ मैटर ऑफ सीरियसली कंसर्न। सर नाउन से पहले हमें एडजेक्टिव यूज करना है एंड दैट इज सीरियस कंसर्न, करेक्ट है। चलो 11 क्वेश्चन में से कितने आपके सही हुए हैं बताइए जरा मुझे बेटा। नीलम मेरे बच्चे ने एक भी क्वेश्चन आंसर नहीं बताया है, कैसे डाउट के नाम पर खोखले बच्चे बनते हो बेटा, बताओ एक भी क्वेश्चन आंसर नहीं बताया मेरे बच्चे। चलो भाई अब ट्राई करेंगे 6 क्वेश्चन आपके सामने। अब मैं आपके साथ मिलकर समझना चाहूंगा ध्यान से। छोटे किसान स्मॉल फार्मर्स डू नॉट गेट द रिक्वायर्ड सपोर्ट, उनको जिस सपोर्ट की जरूरत है वो उनको मिल नहीं पाती। सपोर्ट अपने आप में नाउन है, से पहले हमें इसको थर्ड फॉर्म में ले जाकर इसका बनाना पड़ेगा एडजेक्टिव, क्या बनाना पड़ेगा थर्ड फॉर्म में जाकर एडजेक्टिव। अब नीलम मेरे बच्चे ये थर्ड फॉर्म एक्चुअली में किस वजह से है, आप लोगों के टॉपिक में पढ़ाऊंगा नहीं वर्ड एडवांस, तो वहां तक के लिए आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी, ठीक है, वहां तक आप लोगों को थोड़ी सी पेशेंस रखनी पड़ेगी। मेरे पास रीजन है, मैं आज रीजन पूरी तरह खोल के नहीं बताऊंगा मेरे बच्चे, ठीक है ना, तो पेशेंस रखना पड़ेगा। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि नाउन से पहले अगर कोई भी वर्ड लिखी नजर आए तो हम उस वर्ड को या तो थर्ड फॉर्म या फिर उसकी आईएनजी फॉर्म के साथ बनाकर उसे एडजेक्टिव बना देते हैं, ठीक है बेटा, याद रखेंगे इस बात को अच्छे से। अमिता वाज सो ओवरबर्डन, सब अमिता के ऊपर बहुत ज्यादा बोझ था ऑफिस वर्क का, सब हम यहाँ पर इसकी थर्ड फॉर्म बना देंगे, ठीक है। अब इसके पीछे पूरी जो कहानी गहराई से वर्ड एडवांस में पता चलेगी, यानी कि एडजेक्टिव की कुछ बातें सुन लीजिए ध्यान से, मैंने कहा एडजेक्टिव की कुछ बातें हमें वर्ड एडवांस में भी पढ़नी होंगी, ठीक है मेरे बच्चे। ये जो पूरा इंग्लिश का सिलेबस है ना, ये पूरी इंग्लिश जब पूरा पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि बहुत सारी नाउन की चीजें प्रेपोजिशन में जाकर क्लियर हो रही हैं, बहुत सारी चीजें जो एडवर्ब में हम पढ़ रहे हैं वो जाके वर्ड एडवांस में समझ आ रही हैं, सब चीजें आपस में बेहद खूबसूरत तरीके से कनेक्टेड हैं। लेकिन रिवीजन करते रहना होगा, जब तक रिवीजन नहीं करोगे, जब तक पेशेंस नहीं रखोगे, मेरे पास एकदम चुटकी बजाकर इंग्लिश सिखाने का कोई तरीका नहीं है। और जब टीचर आपको एकदम चुटकी बजाकर पूरा पूरा चैप्टर समझा दूंगा तो वो कहीं ना कहीं आपके साथ थोड़ा धोखा होगा, समझ में। इट वाज डिफिकल्ट टू गेट आउट, बाहर निकलना बड़ा मुश्किल, बिकॉज़ द स्ट्रीट वाज फुल ऑफ पीपल, गली में लोग भरे पड़े हैं फ्रॉम वन एंड टू अनदर। अब इसको हम ठीक करेंगे साहब, इसको हम कैसे ठीक करेंगे, फ्रॉम वन एंड एक अंत से टू, अब दूसरा जो छोर है वो तो स्पेसिफिक होगा, ये होगा हमारे सामने, समझ आएगा भाई। अगले सवाल क्या बेटा, इन मोस्ट ऑफ द एशियन कंट्रीज फ्यू पर्सन्स हैव टू गो बियॉन्ड, कुछ लोग अगर हम सिर्फ फ्यू की बात करते हैं इसका मतलब कोई भी नहीं जा पाता। अब आप कहते हैं कुछ लोगों को हिम्मत होती है भाई साहब वो अपनी सोसाइटी की रिस्ट्रिक्शन से परे जा सकते हैं, बिना फ्यू का मतलब तो समझ में आएगा ना के बराबर, ठीक है। लेकिन अगर हम इस रिस्ट्रिक्शन को देखेंगे तो ये हमारे सामने नाउन है, नाउन से पहले हम सब्जेक्ट नहीं पॉसेसिव एडजेक्टिव यूज करेंगे, ये होगा हमारे सामने। आई डोंट एक्सपेक्ट ग्रेट डील ऑफ स्टडीज, मैं आपसे ज्यादा पढ़ाई की उम्मीद नहीं करता, ठीक है जी, फ्रॉम दीस स्टूडेंट्स बिकॉज़ दे आर नॉट सेंसिबल इनफ। अब देखो सवाल में क्या कहेंगे हम, इस सवाल में अगर हम कहेंगे क्वेश्चन नंबर 16 में तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आई डोंट एक्सपेक्ट ग्रेट डील ऑफ स्टडीज फ्रॉम दीस स्टूडेंट्स, उनके साथ भी सही है क्योंकि दे इसलिए स्टूडेंट्स यूज हुआ है, आर नॉट सेंसिबल इनफ, कोई भी एरर नहीं है। सवाल नंबर 17 बट बसंत में एक्सीलेंट वर्कर्स, बसंत में बहुत एक्सीलेंट किस्म के क्या है भाई, एक्सीलेंट किस्म के वर्कर्स हैं, बट लेटर दो में जिक्र करते हैं तो लेटर की स्पेलिंग ये नहीं होगी, लेटर के लिए हमें क्या लिखना होगा LATTER। दूसरी बात दो में कंपैरिजन हो रहा है तो सुपरलेटिव नहीं, यहां हम लिखेंगे क्या कंपैरेटिव डिग्री, खत्म हो गई भाई, ठीक है भाई, करेक्ट है भाई। चलो भाई अब सवाल लेके चलते हैं, अब आपकी बारी फिर से शुरू होगी बेटा, चलो बनाओ क्वेश्चन 18 से कोशिश करके 27 तक बना के बताओ।
आइए दोस्तों, मैं आपके लिए थोड़ी सी मेहनत करता हूं। पहला सवाल नंबर 18। मंजीत ने कहा, मंजीत सेड दैट ही प्रेफर्ड व्हाइट शर्ट। जैसे आपने इस प्रेफर को देखा ना, तुरंत पहुंच जाओ, यही आपको एरर मिलता है। प्रेफर के लिए देन नहीं टू काम यूज करते हैं। द फोटोग्राफ विल गिव द रीडर, फोटोग्राफ जो ना वो पढ़ने वाले को ज्यादा अच्छा इंप्रेशन देगा स्ट्रक्चर का देन एनी वर्बल डिस्क्रिप्शन। वर्बल का मतलब क्या होता है बेटा? वर्बल का मतलब होता है शाब्दिक। दोनों शब्दों की जानकारी आपको बताता हूं बच्चों। वर्बल का मतलब होता है शाब्दिक, यानी जो शब्दों से बना हुआ हो, ठीक है ना जी। और ओरल का मतलब होता है मौखिक। दोनों शब्दों का फर्क पता होना चाहिए आपको, ठीक है जी। अब सवाल हमारे सामने कहते हैं जो फोटोग्राफ है ना वो पढ़ने वाले को ज्यादा अच्छा इंप्रेशन देगा ढांचे का देन एनी वर्बल डिस्क्रिप्शन। किसी शब्द की बजाय फोटो देखकर कोई भी बच्चा ज्यादा अच्छे से इसको समझ पाएगा। तो आपको इस सवाल में यहाँ पर से पहले फोर की जरूरत नहीं, हमें फार लिखना पड़ेगा। अब इस वजह को हम एडवर्ब में और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। इस वजह को हम और ज्यादा डिटेल में एडवर्ब में पढ़ेंगे, ठीक है ना। सारे हमारे सामने आई टोल्ड दैट इट वुड बी ऑल द मोर बेटर, ठीक है ना। आप कहेंगे जब यहाँ पर हमने कहा है उस इंसान को कि आपके लिए सबसे अच्छा होगा, तो ऑल के बाद लगाकर आप यहाँ पर बेस्ट लिख दो ना, ये लिखने की जरूरत है। आपके लिए सबसे अच्छा होगा जब आप खुद बात करें दूल्हे से। एवरीवन वाज सरप्राइज्ड टू नो दैट रहीम मैरिड अ गर्ल। सब कोई ये देखकर बड़े अचंभे में था कि रहीम ने शादी की एक लड़की से हु वाज मोर ब्यूटीफुल एंड मोर टॉल देन हिम। आप कहेंगे सर जी यहाँ पर लिखा हुआ हमारे सामने मोर ब्यूटीफुल है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कंपैरिजन कर रहे हैं, यहाँ पर लिखना है टॉलर। अब देखो इसको तो हमने दोनों तरफ एन की वजह से बैलेंस बना दिया। अब पहले हम टॉलर लिखेंगे उसके बाद मोर ब्यूटीफुल लिखेंगे, ठीक है जी। समझे है ना? करेक्ट करेक्ट, ये भी बिल्कुल सही होगी, है ना। आगे बढ़ता है हमारे सामने द हार्टेड कैबिनेट मीटिंग लेट लास्ट नाइट, ठीक है जी, कोई बात नहीं। कम इन द वेक ऑफ इंटेंस प्रेशर्स। सर इंटेंस भी नाउन है, ये भी नाउन है, इसलिए को एडजेक्टिव में बदलना होगा इंटेंसिव। अब इस वाक्य की हिंदी को ध्यान से समझने का काम करिएगा, ठीक है। वाक्य की हिंदी क्या कहती है ध्यान से समझना। जल्दबाजी में कैबिनेट की जो मीटिंग हुई है देरी से कल रात, वो आई है इस वजह से क्योंकि इंटेंसिव प्रेशर था पार्टनर की तरफ से। किसी भी बिजनेस में उस पार्टनर से एक पार्टनर ने बहुत ज्यादा प्रेशर बना दिया और उसी की वजह से बहुत जल्दी में रात को देरी से मीटिंग करनी पड़ गई। क्वेश्चन नंबर 23 भाई। शी इज नॉट हार्डली, सर हार्डली को नहीं नेगेटिव नोट की आवश्यकता नहीं है, समझ भाई, ठीक है। और इस हार्डली के साथ एनी का यूज बिल्कुल सही होगा। अब आगे बात करने की आवश्यकता नहीं है। द ओरिएंटेशन ऑफ ओरिएंटेशन का मतलब है विकेंद्रीकरण, ठीक है जी। अब आपने इंदिरा आवास योजना को सब लोगों में बांटा है, इज बेटर देन दैट ऑफ अदर हाउसिंग स्कीम्स। अब ये भी हाउसिंग स्कीम है और ये भी हाउसिंग स्कीम है, तो एंड दैट ऑफ एनी लगाना क्यों भूल गए आप, है ना। किसी अन्य हिंदी में है, किसी अन्य हाउसिंग स्कीम से ज्यादा बेहतर क्या है भाई, ये वाली हाउसिंग स्कीम। आप मेरे साथ मिलकर क्वेश्चंस बनाने सीखें। क्वेश्चंस पढ़ते कैसे हैं ये सीखें। अब मैं आपके सामने अगर मान लो गिनती के 10 क्वेश्चन भी बनाने सिखा दूं तो 10 के आधार पर आप 100 क्वेश्चन खुद बनाने सीख जाओगे। और दूसरी बात, अगर कोई बच्चा बनाना ही ना सीखे, क्वेश्चन बनाना नहीं सीखोगे, गिनती के 25 क्वेश्चन हो गए, 50 60 70 नहीं 250 क्वेश्चन कराओ सर, तो भाई उसका पेट थोड़ी भर सकता है। आप समझे। अगर आप क्रिकेट खेलने की कोशिश करोगे, अगर आप क्रिकेट खेलना सीखना चाहते हो तो कोच क्या बोलूंगा, कोच आपको बैटिंग के सारे गुण बताएगा, आप उसकी प्रैक्टिस कराएगा, उसके बाद क्या बेटा उतना मैदान में खेलो, हर रोज खेलो, हर रोज सीखो, प्रैक्टिस करो, लगातार प्रैक्टिस करो, लगातार मेहनत करो, गलतियां करो, सीखो, सीधी बात है। आप कहेंगे सर 40 बॉयज, यहाँ 40 स्पेलिंग को ठीक करेंगे हम पहले तो 40 बॉयज मतलब 40 जो लड़के हैं काउंटेबल है, ऐसा सवाल हमने शुरुआत में किया था। काउंटेबल के कंपैरिजन के लिए फ्यू का कंपैरेटिव यूज करेंगे हम। द फेमस राइटर प्रेसिडेंट रूजवेल्ट वाज इन पावर्स लॉन्गेस्ट देन, कंपैरिजन किया गया है भाई, तो कंपैरिजन के लिए लॉन्गेस्ट नहीं लोंगर देन हमें कहना होगा, ठीक है ओके। अब दूसरी बात, आप यहाँ कहेंगे सर एनीबॉडी के साथ नहीं लगाओगे क्या, तो एल्स और अदर एक ही काम करते हैं, इसका मतलब किसी अन्य प्रेसिडेंट की बजाय इन्होंने सबसे ज्यादा लंबा समय कटा है, ठीक है ओके भाई। अनन्या बढ़िया, जब आप किसी सेंटेंस के क्वेश्चन का एरर फाइंड करते हैं और कोई शब्द आपको गायब नजर आए तो आने वाले की शुरुआत में ही उसको लगाया जाता है, ठीक है अनन्या। ओ अनन्या आई लाइक फॉकनर एज वेल एज और इवन बेस्ट देन। देखो यहाँ पर एज वेल एज भी पॉजिटिव लिखी है हमारे सामने, ठीक है भाई। आगे यहाँ इवन के साथ बेस्ट देन के साथ नहीं आएगा, देन की वजह से कंपैरेटिवली हमें चाहिए, तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे, बेटर कहेंगे, ठीक है जी। अब मुझे बताइए मेरे बच्चों इन सवालों में आपके कितने क्वेश्चन गलत हुए। ओ अनन्या ला 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 ला, क्वेश्चन 28 से गड्डी मोड़ आएंगे ऐसे बड़े सामने क्वेश्चन फिर आ गए जी, 3 3 6 3 9 10 क्वेश्चन बड़े सामने आ गए हैं। चलो जी चलो फटाफट से 10 क्वेश्चन आपके सामने फिर से लगाएंगे, दिमाग आनंद लेंगे, परम आनंद की गुफा में जाएंगे। अभी क्वेश्चन बनाते हैं फटाफट से। चलो भाई क्वेश्चन 28 हमारे सामने कहता है ही फेल्ट हैप्पी। सरकार यहाँ फील करना लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब के साथ एडजेक्टिव का हम प्रयोग करते हैं। सवाल नंबर 29 कहता है इफ यू इन्फॉर्म मी योर अराइवल टाइम। सर योर अपने आप में इस लिखे हुए नाउन का एडजेक्टिव है, अपोस्ट्रोफ नहीं लगेगा। सौरभ इज एल्डर टू हिज ब्रदर। सर यहाँ क्या कहने वाले हैं, सौरभ इज एल्डर के साथ हमें टू नहीं एल्डर नहीं, अब यहाँ उम्र की तुलना कर रहे हैं आप, तो आप कहेंगे ओल्डर देन हिज ब्रदर। सवाल नंबर 31 कहता है, सवाल नंबर 31 कहता है हमारे सामने उमर शंकर इज वन ऑफ द रिचेस्ट एंड जनरस। आप कहेंगे एंड से पहले सुपरलेटिव, इसको भी सुपरलेटिव बनाएंगे। हमने आपको समझ में आ गया, जो शब्द मिसिंग है तो अगले की शुरुआत में फिट करना है बच्चे। इस गुड क्वालिटीज इंक्लूड एबिलिटी टू टेक क्विकली एंड एप्रोप्रिएट। सर यहाँ पर डिसीजन हमारे सामने नाउन है, इस नाउन से पहले ये भी एडजेक्टिव है, ठीक है, इस नाउन से पहले ये भी एडजेक्टिव है, ठीक है दोस्त, आगे समझ भाई। When it comes to comparison, जब तुलना की बात आती है between the two qualities is more important. सर जब दो के बीच तुलना करेंगे तो superlative लगाएंगे, आप कहेंगे more important than quantity. Enough is enough, जो हुआ बहुत हुआ। I cannot tolerate this mistake any much. Implied comparison. क्लास की शुरुआत में ही इसको समझाया हमने, अब तक बता सकते अब बोल सकते नहीं। सभी टीचर्स में से जो हमारे स्कूल में है और हिस्ट्री टीचर इज द बेटर, सभी से तुलना कर रही हो तो बेटर नहीं, सभी से कंपैरिजन कर रही हो तो सुपरलेटिव लगाएंगे हम, ठीक है। अगला सवाल, देयर आर अ नंबर ऑफ पीपल वेटिंग फॉर द अराइवल ऑफ द सेलिब्रिटी कमिंग फ्रॉम यूनिवर्सली सोसाइटीज। सोसाइटीज का नाम है, नाम से पहले एडजेक्टिव होना चाहिए, यूनिवर्सल एडजेक्टिव है भाई। 37 I do not know why most people feel depressed and dejected. मुझे नहीं पता लोग बहुत सारे क्यों डिप्रेस फील करते हैं या डिजेक्टेड फील करते हैं, ठीक है ओके। अब आप लोग एक काम कीजिएगा दोस्तों, थोड़ी सी बात मैं आपको समझाना चाहूंगा। अब आप लोग एक काम कीजिएगा, आज क्लास खत्म होने के बाद, ठीक है, आज आप एक काम कीजिएगा बच्चा, ठीक है, यही क्वेश्चन घर पे दोबारा ट्राई कीजिएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन दोबारा ट्राई कीजिएगा, मैंने आपको बहुत सारी बड़ी लंबी छोटी दी है, इसको ट्राई कीजिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेवल 1 है, लेवल 2 है, आगे पढ़ोगे तो इसके अंदर लेवल 3 भी दिया हुआ है, आगे पढ़ोगे भाई इसके अंदर लेवल आपको 4 भी दिया हुआ है, ये लेवल 4 एडजेक्टिव बड़ा टॉपिक है भाई, इनके सॉल्यूशंस भी आपको दिए हैं, एक्सप्लेनेशन के साथ दिए हैं, ठीक है ना। ट्राई टू सोल्व दिस पीडीएफ, ठीक है ना। अगर आपको दिक्कत आती है, ठीक है ना जी, तो मैं आप लोगों के साथ कल की क्लास में डिस्कस करूंगा। अगर आपको दिक्कत नहीं आती है तो कल हम फिर मैं आपको शुरू कर देंगे, ठीक है ना। आज के लिए इतनी ही बात करना चाहूंगा क्योंकि अब मुझे लगता है आपको अपने लिए समय खुद निकालना चाहिए, समझे। अब मुझे लगता है आप लोगों को अपने लिए खुद समय निकालना चाहिए, अपने आप से थोड़े से एफर्ट्स लगाने चाहिए, ठीक है ना। और जब खुद से थोड़े से क्वेश्चन बनाओगे, आंसर की वेरीफाई करोगे, कॉन्फिडेंस जनरेट होगा, ठीक है। मुझे लगता है आज के लिए इतनी ही बात करते हैं।